बेटी 7 वंशों को संभालती है। फिर एक नई कहानी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह कहानी एक गरीब परिवार, एक मध्यवर्गीय परिवार से शुरू होती है। एक गरीब घर का बेटी जो बड़ी हो जाती है और जब वह बड़ी हो जाती है उसे शादी करने के लिए दहेज प्रथा को यह पालन करते उसके पिता ने बोले कि बेटी हमारे यहाँ पैसा नहीं है, मैं तुम्हें शादी कैसे कर सकता हूँ। तुम जाओ वहीं शहर में जाकर कुछ रुपए पैसा कमा लो जिससे मैं तुम्हें शादी विवाह अच्छी तरह से कर सकता हूँ। बेटी पिता की बात मानकर घर से निकलने का विचार करती है। जब निकलने का विचार करती है, पिता के पास धन थे नहीं। वो घर में जो अनाज खाने लायक थे उसी अनाज को बेचकर पिता अपने बेटियों को 400 से 500 रुपए दे देते हैं और जाकर कहते हैं कि जाओ इसी पैसे से तुम एक नए भंडार के रूप में कमाना है। वह बेटी सोचती है कि 400 से 500 रुपए में क्या होगी। वह बेटी एक होटल में जाती है और होटल में जाकर कहती है कि भैया मैं आपके होटल में प्लेट धोने का काम करना चाहती हूँ, क्या आप हमें अपने होटल में रख सकते हैं क्या। होटल मालिक बोलते हैं ठीक है बेटी तू कुछ देर बैठो फिर आपसे हम बात करते हैं। मालिक बोलते हैं, आते हैं, मालिक पूछते हैं कि ठीक है बेटी रहिए, आप अपना आधार कार्ड और फोटो ला कर दे दीजिए। वह बेटी कहते हैं कि सर हमारे पास आधार कार्ड फोटो नहीं है, बचपन में बना था वह बचपन में कहीं खो गया। होटल मालिक बोलता है कि देखिए बेटी आपसे मेरा कोई भेदभाव नहीं है, नहीं कोई दुश्मनी है कि मैं आपको भगा रहा हूं, लेकिन इस होटल में जितने सारे छोटे से लेकर बड़े तक नौकर काम करते हैं उनका आधार कार्ड, फोटो, जीमेल आईडी पूरे यहाँ बायोडाटा ली जाती है। यदि आपके पास नहीं है तो आपको काम करने का अधिकार यहाँ पे नहीं है, यहाँ से जा सकते हैं। बेटी वहां से निराश होकर वह आ रही थी। एक दृश्य देखने को मिलती है कि सड़क पे एक बिछावन बिछाकर सारे के सारे कपड़े, कोई 20 रुपए में कपड़े, कोई 30 रुपए में कपड़े, कोई 50 रुपए में कपड़े, इस ढंग से बेच रहे थे जिसे हम फुट वाले कपड़ा कहते हैं। वह बेटी जाकर पूछती कि भैया पूरे कपड़े कितने में दे देंगे। वह बेचने वाला बोलता है कि मैं पूरे कपड़े 350 रुपए में दे दूंगा। वह बेटी 350 रुपए देकर पूरे कपड़े खरीद लेते हैं और उसे हटा देते हैं और उसी जगह वह बेटी बैठ जाती है और वह कपड़ा बेचना शुरू कर देती है। कपड़ा बेचते बेचते उसे अच्छी इनकम हो जाती है। प्रतिदिन यही काम करती है कि ढेर सारा कपड़ा लेती है और वह बेचने का काम करती है। धीरे धीरे गुमटी खोल देती है, ठेला खरीद लेता है, दुकान चालू कर देती है। समय गुजरते हुए एक ऐसा भारी दुकान खोल दी उसने कि उसे आदमी मजदूर की आवश्यकता पड़ गई रखने की। मजदूर आवश्यकता पड़ गई कपड़ा सरियाने की, कपड़ा का दाम देखने की, कपड़ा का लाने की, कपड़ा भेजाने की। एक ऐसा मार्केट उसने खोल दी। धीरे धीरे उन्होंने कुछ लोग उनको विचार दी बेटियों को कि देखो बेटी तुम अपना दुकान को इंश्योरेंस करवा लो ताकि तुम्हें ज्यादा फायदा हो। वो इंश्योरेंस करने वाले को एजेंट को बुलाती है बेटियां और कहती है कि सर मेरे इंश्योरेंस कर दीजिए। वो इंश्योरेंस वाले बोलते हैं कि बेटी इंश्योरेंस करने के लिए आपके पास आधार कार्ड चाहिए और फोटो चाहिए। वह बेटी फिर मुस्कुरा जाती है और बोलती है कि महाराज अगर हमारे पास आधार कार्ड रहता और फोटो रहता और जिम्मेदारी आईडी रहता तो हम मालिक नहीं बल्कि हम नौकर रहते। वह इंश्योरेंस वाला कुछ नहीं समझता है, लेकिन आप समझ रहे होंगे वह बेटियां क्या बोलना चाहती है। आपको विचार करना है। हमारे पास जो वस्तु नहीं है, अगर उस वस्तु से कोई काम नहीं हुआ हम निराश होकर लौट जाते हैं। मानव वही विकास करता है कि जो देखता है कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं उस वस्तु से हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु के हम उपयोग करके कितना आगे बढ़ सकते हैं। जो वस्तुएं नहीं उसको छोड़िए। आपके पास आधार कार्ड नहीं, आपके पास जीमेल आईडी नहीं, आपके पास 400 रुपये तो था ना, उस 400 रुपये का आप कपड़ा खरीद लिए, कपड़ा खरीद कर बेच दिए 500 रुपया, वो 500 रुपया फिर अगले दिन बिजनेस चालू करेंगे।
नहीं है जो बस तो उसी के चक्कर में माना पीछे जा रहे हैं। हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे काम की शुरुआत करें, कैसे जीवन का विकास करें। दैट जीवन का विकास, अरे आपके पास कुछ तो होगा ना। दौड़ने का कला है, गाने का कला है, कुछ तो कला होगा। यदि आपके पास गेंद लगाने की कला नहीं तो कैच रोकने का तो कम से कम तो कला है ना। उसी कला पे काम करिए, आपका सफलता मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।